हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं बेटा। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो काफ़ी टफ दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को हम कोई इजी तरीके से निकालेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू कर रही हूँ। देखिए भाई, हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेन एक्स डी एक्स। देखिए कोसिकेन एक्स का इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ कोसिकेन एक्स है तो कोसिकेन एक्स माइनस का कोट एक्स और उसका मॉडुलस प्लस में सी। नेक्स्ट देखिए भाई, वैल्यू निकालनी है मुझे आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। देखिए बेटा, इसमें इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट लगाओ तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें बेटा साइकिल चलती है, जैसे आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। मान लो हमें आई क्रॉस जे निकालना हो तो बताइए आई क्रॉस जे के बाद क्या आएगा, के। जे क्रॉस के निकालना हो तो क्या आएगा, आई। और इसी तरीके से अगर मुझे उल्टा जाना हो, अगर इस डायरेक्शन में जाना हो, आई क्रॉस के निकालना हो तो ये उल्टा जा रहे हैं बेटा हम, इसलिए इसमें माइनस का जे आएगा। क्या आएगा, माइनस का जे। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम का सेम के साथ क्या होता है 1, लेकिन क्रॉस में बेटा अगर मैं सेम का सेम के साथ क्रॉस करूं तो उसका आंसर आता है 0। क्या आता है, 0। अब देखिए बेटा, आई डॉट है हमारे पास। मुझे एक बार बताइए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे को के साथ करो। देखो जे को के साथ किया, कितना आ गया, आई। तो यहाँ पे लिख दिया आई डॉट आई। अब देखिए जे बाहर है, डॉट आई को के साथ करना है। देखो हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इसमें क्या आएगा, माइनस का जे। हो गया। अब है के डॉट आई क्रॉस जे। देखो आई को जे के साथ करूंगी तो क्या आएगा, के। तो अब देखिए, आई को आई के साथ किया डॉट प्रोडक्ट 1, जे को माइनस जे के साथ किया -1, के को के साथ किया 1, तो 1 से -1 कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ गया, 1। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए वाई हमारे पास दे रखा है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। 16 को किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ बेटा मैं, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो वाई का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 4 का स्क्वायर। अब हमने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर क्या है बेटा 0 0 और रेडियस कितनी है हमारे पास 4। तो अब देखो हमने सेंटर 0 0 ले लिया, रेडियस 4 4 4, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें बताना है एक्स एक्सिस के द्वारा। देखिए एक्स एक्सिस क्या होती है, ऊपर, ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस है, इसलिए ये दोनों एरिया क्या होंगे, शेडेड। तो अब हमें इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखो बेटा -4 से 4 जाऊंगी, या मैं इसको देखो -4 से 4 वाई ऑफ सर्कल डी एक्स। तो -4 से 4 जाऊं या 2 गुना में 0 से लेकर 4 जाऊं, एक ही बात होती है इसकी, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 गुना में 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 2 बाहर 0 से 4 गई। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए क्या है यहाँ पे बेटा 4, 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। एक्स क्या है x, ए कितना है 4, 0 से 4 जाएंगे। अब देखिए 2 बाहर है ही, अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। मुझे बताइए अपर लिमिट कितनी है 4, तो 4/2 गुना में 4 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाऊंगी तो क्या आएगा 0, प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 0 पुट करूंगी, ये पूरा 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 होता है इसलिए ये पूरा 0 हो गया। तो ये किसी को 0 से गुना किया 0, ये क्या आएगा, 2 को 16 से गुना किया 8, 8 साइन इनवर्स 1/1, ये हमारा आ गया। 8 दूनी कितने हो गए 16, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो 2 से 16 गया 8 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर है 2a माइनस एक्स बराबर एक्स की क्यूब और लाइन है x बराबर 2a अबोव द एक्स एक्सिस। अब देखिए बेटा हमारे पास दे रखा है वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स बराबर है एक्स की क्यूब। एक बार मैं x को 0 मानती हूँ, देखो 2a माइनस 0, एक्स की जगह 0 पुट किया तो कितना है यहाँ 2a, और x की क्यूब, देखिए x की क्यूब की जगह 0 पुट किया 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 0 या y बराबर 0, ये पॉइंट हमने पुट कर दिया। अब हमें x की जगह a पुट करना है, तो वाई स्क्वायर 2a माइनस a बराबर a की क्यूब, 2a में से गया a और a की क्यूब, a से a की क्यूब गया तो क्या आ गया a स्क्वायर। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी बेटा प्लस माइनस a, ये हमने टेबल में पुट कर दिया। आगे देखिए, अब हम अगर इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से तो देखिए ये वाई स्क्वायर, ये एक्स की क्यूब इसके डिवाइड में चला जाएगी,
एक्स की क्यूब डिवाइड में टू ए माइनस एक्स, और ये स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ गया। अब देखो हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए हमारे पास पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट तो 0 0 था, और एक पॉइंट था बेटा ए के ऊपर प्लस ए के ऊपर प्लस ये क्या है, ए के ऊपर प्लस और ये क्या है बेटा, ए के ऊपर माइनस ठीक है। ये हमारा पैराबोला बन गया इससे। और हमारे पास एक लाइन थी, देखिए x बराबर 2a लाइन है ना, हमारे पास क्या लाइन है, देखिए बेटा x बराबर 2a, ये पुट कर देंगे, x की जगह यहाँ पे 2a पुट करेंगे, ये लाइन आ गई। अब हमें क्या रखा है, अब वो x एक्सिस क्या वो वाला, ये वाला हिस्सा होगा, इससे हम सिर्फ इसको शेड करेंगे और हमें इसी का एरिया बताना है। तो इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, x 0 से लेकर 2a, तो हम जाएंगे, देखिए 0 से लेकर 2a y ऑफ पैराबोला dx, 0 से लेकर 2a, y की वैल्यू हमारे पास ये थी एक्स की क्यूब डिवाइड में 2a माइनस एक्स। देखिए बेटा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होएगा अगर हम इसमें लेट नहीं करेंगे। तो x को मान लेती हूँ मैं 2a साइन स्क्वायर थीटा, देखो मैंने इसको देखते हुए माना है नीचे वाले को 2a माइनस 2a, ताकि 2a कॉमन हो जाए, इसलिए मैंने इसको मानना है। तो dx क्या आएगा, 2a बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले पावर 2 बाहर, फिर एक पावर कम तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, फिर क्या आ जाएगा, डी थीटा। हो गए यहाँ पे। अब देखो हमारा थीटा भी जाएगा बेटा 0 से लेकर π/2, तो ये हमारा क्या बना, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह वैल्यू होएगी 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 8a की क्यूब साइन की 6 थीटा डिवाइड में है 2a माइनस x की जगह है बेटा 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बार बताइए, ऊपर वाली और dx की जगह पुट कर दिया, 2 दूनी 4a साइन थीटा डी थीटा पुट हो गया। अब देखिए भाई दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, 8a की क्यूब, देखिए दोनों में है साइन की 6 है, और अब देखिए दोनों में 2a नीचे वाले में कॉमन, तो ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में है ही 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा बेटा, हमारे पास a से a की क्यूब कटा तो a स्क्वायर, और ये बटे में 2 है, 2 से 8 कटा तो 4, तो 4a स्क्वायर का रूट अलग कर दिया मैंने, और ये साइन की 6 थीटा था उसके ऊपर रूट अलग कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, उसका रूट अलग कर दिया, और ये क्या है 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये क्या बना, 4a स्क्वायर का रूट क्या बनेगा 2a, साइन की किसके रूट से क्या बनेगा, साइन की क्यूब थीटा, कोस स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बना कोस थीटा, और इनटू में क्या है 4a साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, ये आ गया 4 दूनी 8 a का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, ये हमारा आ गया। देखो बेटा अब इसको मैं लिख सकती हूँ 8a स्क्वायर बाहर, साइन की 4 को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा, 8a स्क्वायर बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और उसका स्क्वायर और डी थीटा। देखिए आगे बेटा इसको मैंने आगे लास्ट में सोल्व कर रखा है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं आपके इसमें CBSE के। ये देखिए भाई 8a स्क्वायर वो बटे का जो 2 है मैंने बाहर निकाल लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, a प्लस देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, वो मैंने खोल लिया बेटा, तो 1 प्लस, अब बताइए माइनस का 2 कोस थीटा है, और कोस स्क्वायर 2 थीटा को मैंने खोल लिया 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2, ये बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा 2 बाहर, कोस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव बटे में 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा बाई 2, प्लस में कोस 4 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 4 थीटा बटे में 4, और गुना में 2 है ही बेटा हमारे पास, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। अब देखो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 से π/2, थीटा की जगह π/2 माइनस साइन, देखिए 2 से 2 कट चुका है, साइन 2 गुना में π/2, साइन थीटा की जगह π/2 बटे में 2 है तो π/4, प्लस में 1/8 बाहर है ये वाला, साइन 4 गुना में π/2 माइनस 0 पुट करूँगी तो पूरा 0 होएगा। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से ये 2 पे कट गया, ये बचा π/2 माइनस साइन पाई की वैल्यू होती है बेटा 0, π/4 प्लस में 1/8 साइन 2 पाई, ये हमारा बचा, साइन 2 पाई की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो 1/8 को 0 से गुना किया 0, तो हमारे बच गया π/2 प्लस में π/4। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 2 से 4 कितने में गया 2 पे, 4 से 4 गया 1 पे, तो ये आ गया 3π/4। अब देखिए 2a स्क्वायर गुना में 3π/4, ये कट गया 2 पे, तो हमारा आंसर आ गया 3/2 पाई a का स्क्वायर। तो बेटा काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन रखे आपके CBSE के अंदर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी से शुरुआत करनी है, अगर आप ए पे लगोगे तो आपका पूरा पेपर छूट सकता है, इसलिए आप ए पहले अटैम्प्ट ना कीजिएगा। आगे देखिए मैं, इंडिया प्ले 2 मैचेज ईच विद वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 2 मैच खेल रही है बेटा, एक मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज के साथ और एक खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग, देखो भाई 0, 1, 2 पॉइंट्स आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.45, 1 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.50। ऑल
अब हमें अज्यूम करना है जो आउटकम्स है वो इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी इंडिया की गेटिंग एटलीस्ट 7 पॉइंट बतानी है। देखो एटलीस्ट 7 है, इसका मतलब 7 और 7 से ज़्यादा वाले सारे काउंट होंगे। तो अब मैं इसमें यहाँ पे 5 केस बनाऊंगी। देखिए कैसे 5 केस बनेंगे। देखो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 में 1 जोड़ूँ, जैसे हम कितने केस में 7 ला सकते हैं सब। देखिए अगर 4 केस आते हैं, मान लो 2 4 2 6 और 2 8 8 पॉइंट हो गए ना। 3 बार जोड़ूंगी तो कहीं से भी 7 से बड़ा नहीं होएगा, चाहे आप कैसे भी जोड़ लो। इसलिए मैंने हर बार 4 बार जोड़ा है। कितनी बार जोड़ा है? 4 बार। क्योंकि 3 बार जोड़ूंगी तो मान लो 2 + 1, 2 को सबसे बड़ा नंबर 2 है, 2 को ही 3 बार जोड़ के देखिए, 2 2 4 2 6 आएंगे ना। तो 7 और 7 से बड़े नहीं आए ना। तो इसका मतलब हम हर केस में 4 बार जोड़ेंगे, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे 4 बार जोड़ रखा है। 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट। अब केस कैसे है बेटा? इंडिपेंडेंट। कैसे है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट 2 पॉइंट्स की गुना में प्रोबेबिलिटी 2 पॉइंट की गुना में प्रोबेबिलिटी 2 पॉइंट की गुना में प्रोबेबिलिटी 2 पॉइंट की। तो हमने 4 बार गुना करी तो हमने देखा कि 2 बार पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। तो 0.5 को 4 बार लिखो, 0.5 गुना में 0.5 0.5 0.5। तो 0.5 की पावर कितनी हो गई? 4। और हम जानते हैं 5 की पावर 4 को देखो, 5 5 25, 25 बचे 125, 25 बचे 125 को 5 से गुना किया 625 हो गया। 4 बार पॉइंट लगाओ, 625 जो 0.0 हो गया ये। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर सेकंड। फिर हमने मान लिया पहला पॉइंट 1 पहले नंबर पे आ गया, बाकी में 2 2 आ गए। तो 2 2 4 2 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। तो अब 1 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी हमें रखे 0.05 और 2 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी तो 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है। अब वैसे 5 को गुना करिए 4 बार, 5 5 25 5 125 5 625। अब ये 1 2 3 और 2 5 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। अब ऐसे ही हमने बेटा फिर 2 पॉइंट को बीच में लिख दिया, 1 को बीच में लिख के बाकी 2 2 2। एक बार 2 को 1 पॉइंट को मैं तीसरे नंबर पे ले आऊँगी, एक बार चौथे नंबर पे। देखो आंसर वहीं सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अब सबको ऐड करके मैंने आंसर निकाल दिया है। ओके, ये कर लेना। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। 2 इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? पी ऑफ ए गुना में पी ऑफ बी। तो इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आएगा। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हमें फिजिबल रीजन 4 एक एलपीपी के लिए दे रखे हैं 02 30 60 और 68 एंड 05। और हमें एफ बराबर दे रखा है 4x प्लस में 6y। बी द ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है एफ की किस पे आएगी। देखिए एफ हमें दे रखा है 4x प्लस 6y। मैं क्या करूँगी, सभी पॉइंट की वैल्यू पुट करके देख लूँगी और देख लूँगी सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी आई है। जैसे मैंने 02 पे पुट किया तो 4 गुना में 0, 6 गुना में 2 कितना आ गया? 12। अगला 3 और 0 पे चेक करो तो 4 गुना में 3, 6 गुना में 0, 4 को 3 से गुना किया 12, 6 को 0 से गुना किया 0। तो कितना आ गया आंसर बेटा? में 12। अब हमें 6 0 पुट करना है, 4 गुना में 6, 6 गुना में 0, 6 चौक 24, 6 को 0 से गुना किया 0, तो 24 आ गया। अगला है हमारा पॉइंट 6 और 8। तो 4 गुना में 6 प्लस 6 गुना 8, 6 चौक 24, 8 6 48। तो कितना आ गया बेटा? 72। इसी तरीके से 0 पार्ट पुट करो, 0 5, 6 गुना में 5 30। अब देखिए सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 12। कितनी आ रही है? 12। एक और किस पे आई है? यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट 02 और 20 हमारे 30 हमारे क्या हो गए आंसर, जो कि 12 पे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो मिनिमम वैल्यू किस पे आई हमारी बेटा? 02 और 30। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हमें फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर है 8। और हमें क्या रखा है? वेक्टर ए बराबर है 8 गुना वेक्टर बी। देखो बेटा हम इनको गुना कर देंगे, ए की ए से गुना करी तो ए डॉट ए की बी से गुना करी, देखो बीच में निशान किसका है? माइनस का, तो माइनस ए डॉट बी। इसकी इससे गुना करी तो बी डॉट ए, इसकी इससे गुना करी तो माइनस बी डॉट बी बराबर कितना है? 8। ए को ए से गुना करते हैं तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर आता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं इसलिए वो कट गए। और माइनस बी डॉट बी क्या हो गया? मोड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर कितना है? 8। देखो मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 वेक्टर बी, तो 8 वेक्टर बी और उसका स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 64 में से एक गए कितने आ गए बेटा? 63। तो वेक्टर बी का स्क्वायर क्या आएगा? 8 बटे में 63। और वेक्टर बी क्या आएगा बेटा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा। 8 का रूट कितना होता है? 4 गुना में 2, 63 को लिखूंगी 9 गुना में 7। तो 4 का रूट कितना बनेगा? 2√2। 9 का आएगा बेटा 3√7। तो ये हमारा वेक्टर बी आ गया। और वेक्टर ए क्या है बेटा? 8 गुना में वेक्टर बी, 8 गुना में वेक्टर बी की वैल्यू 2√2 डिवाइड में 3√7। 8 दूनी कितने हो गए? 16√2 डिवाइड में 3√7। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
कंसिडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m एंड डिग्री n विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिबल। हमें बताना है कौन सा फिजिबल रीजन नहीं है। देखो बेटा मैंने इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखा रखा है। जितनी बार डेरिवेटिव करते हैं उसका ऑर्डर कितना है m। इसका मतलब है मैंने m बार डेरिवेटिव किया है और उसकी जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो जितने बार डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर मैंने n लगा दी। अब देखो आपको पता है ये भी फ्रैक्शन में नहीं आता कभी, ये भी फ्रैक्शन में नहीं आता। देखो ये सारे पॉइंट तो ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है बटे की फॉर्म में है, तो बटे की फॉर्म वाले को हम डिग्री कभी नहीं मान सकते और फ्रैक्शन में भी हम डेरिवेटिव को नहीं लेते हैं, इसलिए डिग्री 3/2 डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल पोलिनोमियल। मुझे बताइए डिग्री क्या होता है। जितनी बार डेरिवेटिव रखा है उसकी पावर देखते हैं, तो कितनी बार डेरिवेटिव रखा है, ये 2 बार, उसकी पावर कितनी बनी हुई है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/4 से π/2 हमें कोटेक्स dx का इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है π/4 से π/2, तो मैं वैल्यू पुट करूंगी log साइन π/2 माइनस log साइन π/4। log साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया log 1 माइनस log π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0 माइनस log 1/2 की पावर कितनी है बेटा, ऊपर देखो 2 की पावर हाफ नीचे है, ऊपर आए तो माइनस के हाफ हो गए, माइनस के हाफ अगर मैं बाहर लगाऊंगी, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। इसकी पावर क्या है बेटा, माइनस के हाफ, ये बाहर आएगी, तो माइनस हाफ को -1 से गुना करूंगी तो प्लस के हाफ हो गए और log 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर x प्लस वाई डी वाई प्लस, ये प्लस का निशान है, x माइनस वाई डी एक्स बराबर है 0, y बराबर 1 हो और x बराबर 1 हो, तो हमने निकालना है। देखिए हम इसको सेपरेट कर लेंगे, x प्लस वाई डी वाई, ये प्लस की रकम इधर आके माइनस की, माइनस बाहर, x माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए इस माइनस को खोल लेती हूँ, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब देखिए डी वाई के नीचे तो मैं डी एक्स ले आती हूँ और इसको इसके नीचे ले आती हूँ, ले आई। अब देखो ये वो वाले इक्वेशन है बेटा होमोजीनियस वाले, तो y की जगह इसमें क्या पुट होता है vx, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx। इसको u इंटू वी से करेंगे तो v कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर x कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव क्या होता है dv/dx। हर बार dy/dx की जगह क्या पुट होएगा, v प्लस एक्स dv/dx, तो हम पुट कर देंगे। देखिए ये हमारा पुट हो गया v प्लस एक्स dv/dx माइनस एक्स, वाई की जगह वी एक्स प्लस वी एक्स। अब दोनों में ऊपर नीचे x कॉमन, ब्रैकेट में बचा -1 प्लस में v, नीचे x कॉमन 1 प्लस v। अब देखिए प्लस का v इधर रखे माइनस का v, 1 प्लस वी और 1 का वो एलसीएम क्या होता है 1 प्लस वी, माइनस का 1 प्लस वी। अब v को v से गुना किया माइनस का v को माइनस वी से गुना किया माइनस वी का स्क्वायर, v से v कट गया, दोनों में माइनस कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस वी। अब मैं इसको उलट दूंगी बेटा, 1 प्लस वी ऊपर, नीचे v स्क्वायर प्लस 1, माइनस का क्या 1/x dx। अब मैं 1 के नीचे भी v स्क्वायर प्लस 1 लिख देती हूँ, v के नीचे भी v स्क्वायर प्लस 1 लिख देती हूँ। अब देखिए -1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log x और प्लस में कांस्टेंट c। अब बेटा ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ये बना tan इनवर्स v प्लस में इसको एज इट इज v डिवाइड में v स्क्वायर प्लस 1 dv और माइनस का log x प्लस में c। अब मैं नीचे वाले को t मान लूंगी, v स्क्वायर प्लस 1 को t माना, v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v dv और t का डेरिवेटिव dt, तो v dv की वैल्यू क्या आ गई, dt बटे में 2 आ गई। अब देखो tan इनवर्स v है प्लस में dt, ये पूरा ऊपर वाला dt है और नीचे वाला क्या है t, तो dt बटे 2t माइनस का log x प्लस c है, तो tan इनवर्स v की जगह पुट कर दिया y/x। इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर, और लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है log, तो log ऑफ t हो गया ये, माइनस का log x प्लस c। अब देखिए हमने क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी v स्क्वायर प्लस 1 पुट हुई और फिर v की वैल्यू पुट कर दी y²/x²। अब देखो ये इतना हो गया। फिर उसके बाद बेटा काफ़ी लंबे क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स y/x 1/2 log, एलसीएम लिया तो ये बना x² प्लस y²/x² प्लस में log x बराबर c। अब हम इसकी x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करेंगे। देखिए tan इनवर्स 1/1 1/2 log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1 और ये बन गया log 1 बराबर c। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है बेटा, π/4 पे, 1/2 बाहर है, एक और एक कितने हो गए 2, log 2 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4 प्लस में 1/2 log 2। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये बना tan इनवर्स y/x log, देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, ये 1/2 है, 1/2 को अगेन मैं अंदर ले गई तो रूट बन गया, x² प्लस y² का भी रूट और x² का रूट क्या बन जाएगा बेटा x, और गुना में log m प्लस log n का रूल होता है, इन दोनों की गुना हो जाती है, तो गुना होके क्या बन गया x
है ना, log m प्लस वन, तो x से x कट गया तो हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बराबर c की वैल्यू पुट कर दी π/4 प्लस 1/2 log 2। तो ये रूट बाहर आ गया अगेन 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है π/4 प्लस 1/2 log 2। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया क्या बेटा 2, तो ये बना 2 tan इनवर्स y/x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है π/4 प्लस 1/2 log 2। अब देखिए जो ये 2 है इधर गुना में भेज देंगे राइट हैंड साइड में, 2 को π/4 से भी गुना कर देंगे और 2 को 1/2 log 2 से भी गुना कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए बेटा काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनको बहुत ही टाइम लगेगा सोल्व करने में, जितने भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है पहले आप सेक्शन बी को अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए भाई अगला है y बराबर है tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ 2 साइन x/2 और कोस x/2। ये बेटा फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे। देखिए 2 से 2 कट गया, एक पावर से एक पावर कट गई, तो साइन बाई कोस बच गया ये हमारा। साइन बाई कोस क्या होता है 10, tan इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बच गया x/2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, y बराबर x/2 आ गया, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन विच इज नॉट ट्रू, तो हमें प्रूव करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। देखो भाई ये आप है ना लागू कर करके देखोगे, जैसे कोई भी नंबर मान लेना a बराबर 0 1 माइनस 1 1, तो आप देखेंगे कि किस में ट्रू नहीं है। तो बेटा आप ये याद रख लीजिए, इसमें a इनवर्स का जो मॉडुलस है और मोड ऑफ a का इनवर्स है, दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ओके नेक्स्ट देखिए, हमें दे रखा है x dy/dx प्लस में y बराबर है e की पावर x। हम क्या करेंगे x से भाग कर देंगे, तो y बटे x, उधर भी x से भाग हो जाएगा, तो e की पावर x बाई x। देखिए बेटा ये कौन सी इक्वेशन है dy/dx प्लस में py बराबर q, तो y को छोड़कर बाकी सारा क्या है q, तो q क्या p क्या आ गया 1/x, और q क्या अपने पास e की पावर x बाई x। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर p क्या है 1/x dx, e 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, e से log कट जाता है तो क्या आ गया x। अब हमारा फॉर्मूला होता है y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना में इंटीग्रेटिंग dx, y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारे पास x, क्या है बेटा हमारे पास e की पावर x बाई x गुना में x से x कैंसिल, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, और कॉन्स्टेंट की जगह मैंने k दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में आपके k दिया हुआ है, तो y बराबर x से भाग कर दिया e की पावर बाई x और k बटे में x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस माइनस π/3 है, और हमें क्या रखा है जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस के अंदर जो माइनस का होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। कोस इनवर्स कोस π/3, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया π/3। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं कहता तो मैं इसको पाई में से घटाती, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू पॉइंट, पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा में, और इन द डायरेक्शन, देखो पोजीशन वेक्टर को हम ए मानते हैं, इन द डायरेक्शन को वेक्टर बी मानते हैं, क्या मानते हैं वेक्टर बी। तो हमारे पास देखो कार्टेशियन फॉर्म भी लिखवा रखे हैं मैंने, कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट होता है उसको x1 y1 z1 बोलते हैं। x1 y1 z1 क्या है हमारे पास 2 - 1 4, और जो हमारा इन द डायरेक्शन वाला पॉइंट है उसको LMN बोलेंगे। LMN क्या है हमारे पास 1 2 - 1, तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा x - x1 बाई l, y - y1 बाई m, और z - z1 बाई n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x - x1 कितना है बेटा 2, l कितना है 1, y - y1 कितना है बेटा माइनस का 1, और m कितना है हमारे पास 2, z - z1 कितना है 4, और n कितना है -1, तो ये आ गया x - 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, z - 4 डिवाइड में -1। क्वेश्चन नंबर 19, हमें क्या रखा है द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर है कोस एक्स स्क्वायर, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और रीजन दे रखा है साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन द डोमेन। देखो बेटा दोनों अपने आप में ट्रू हैं, ये आपने क्वेश्चन करे भी होंगे 11th क्लास के अंदर, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, साइन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन साइन का कंटिन्यूस होना कोस के कंटिन्यूस को कोई भी वेरिफिकेशन नहीं देता, इसलिए मैं इसमें लिखूंगी ए और आर, हाँ भाई हम ट्रू हैं, लेकिन आर ए के ट्रू होने का कोई करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हमें क्या रखा है मैक्सिमाइज करो z बराबर है 4x + 5, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट दे रखी है हमें x + y ≤ 50, x + y > 100, और x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसने क्या रखा है z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 50। देखो बेटा ये तो आप कैलकुलेट करोगे तभी आपको पता लगेगा। अब देखिए हमने क्या लिया, पहली कॉन्स्टेंट ले ली x + y ≤ 50। देखो मैंने x को 0 रखा तो मैं इसके ऊपर हाथ रख लूंगी, y क्या नजर आया मुझे 50, y को 0 रखा तो y पे हाथ रख लीजिए, x क्या
नजर आ रहा है आपको 50। अब सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है। देखिए हम देखेंगे ये लेस देन 0 है। अगर मैं x और y की जगह 0 0 पुट कर दूं तो 0 छोटा होता है 50 से, ये ट्रू है। इसका मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ शेड होएगा। नेक्स्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100। x को 0 पुट किया तो ये खत्म, y की वैल्यू आ गई 100। y को 0 पुट किया तो y पे हाथ रख लीजिए, x की नजर आ रही है 100। तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ग्रेटर देन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया बेटा। ये ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा इसका शेड इस साइड हो रहा है, इसका शेड इस साइड हो रहा है, तो बीच में तो कुछ कॉमन एरिया बचा ही नहीं हमारा। नहीं बचा ना, नहीं बचा, इसका मतलब कोई रीजन शेडेड रीजन ही नहीं आया। तो हम देंगे और हमें आर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है ये कि शेडेड रीजन बाउंडेड नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ट्रू आई है हमारी ग्राफ से। तो ए तो हमारा फॉल्स है कि मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है वो, जबकि कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई है, और आर हमारा ट्रू है। तो हम ऑप्शन नंबर इसमें डी पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी। देखिए बेटा हमें दे रखा है कोस डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ए, वाई बराबर 1 है और एक्स बराबर है 0। डी वाई बाई डी एक्स कोस उधर गया तो बेटा क्या बन गया? कोस इनवर्स ए। अब मैं क्या करूंगी? डी वाई और डी एक्स को उधर ले जाऊंगी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? वाई कोस इनवर्स ए, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस में सी। अब x बराबर 0 और y बराबर 1 पुट करना है। देखिए y की जगह क्या है? 1 कोस इनवर्स a, x की जगह 0 प्लस में c। किसी को 0 से गुना किया 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करूंगी y बराबर कोस इनवर्स a गुना में x प्लस c की जगह क्या पुट कर दूंगी? 1। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सेक्शन बी फिर भी छोटा दे रखा है, लेकिन फर्स्ट तो काफ़ी बड़ा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर है y निकालना है हमें, y बराबर है e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करूंगी बेटा मैं u इंटू वी मेथड से। देखो e की पावर ए एक्स वैसा वैसा डी बाई डी एक्स कर दूंगी कोस बी एक्स प्लस सी का, प्लस फिर कोस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, डी बाई डेरिवेटिव कर दूंगी e की पावर ए एक्स का करूंगी। देखिए बेटा e की पावर एक्स ए एक्स वैसा का वैसा, कोस का